हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल SSTP ऑनलाइन क्लासेस में एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था गोलीय दर्पण से संबंधित पद। हम अभी क्लास 10th के अध्याय 1 प्रकाश के परावर्तन को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर पुनः मैथ में आपका एक यूनिट 4 द्विघात समीकरण स्टार्ट होगा। तो जो भी छात्रा क्लास 10th 2024 में बोर्ड दीजिएगा वो हमारे यूट्यूब चैनल SSTP ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जो भी क्लास डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। संभवतः कोशिश किया जाएगा कि 11 बजे तक इमीडिएटली आपको पर डे क्लास अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे। ये वीडियो हमारा FB पे भी आप देख सकते हैं, SSTP ऑनलाइन क्लासेस पेज पर, या फिर शुभम क्लासेस के पेज पर, या SSTP क्लासेस 3 प्लेटफॉर्म है FB का, उस पर भी आप देख सकते हैं। एक है SSTP ऑनलाइन क्लासेस, ये पेज है। दूसरा है SSTP ऑनलाइन, ये आपका फिर FB ID हो गया। और एक है शुभम क्लासेस, ये 3 प्लेटफॉर्म है FB का। यूट्यूब का है SSTP ऑनलाइन क्लासेस, और फिर जो हमारे इंस्टाग्राम ID से जुड़ना चाहते हैं वो शुभम सिंह .6205, ये मेरा इंस्टा ID है। इस पे भी आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव। और हमारे YouTube चैनल पे अब रेगुलर आपका वीडियो आते रहेगा आपके क्लास 10th का। तो चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, अर्थात F बराबर R/2। फोकस दूरी सूत्र इसको बोलते हैं। F से बताए थे कल फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये बताए थे फोकस दूरी किस कहते हैं कि फोकस दूरी आपका कहा जाता है कि ध्रुव तथा त्रिज्या के बीच की जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। F बराबर R/2 कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। यह इसी क्वेश्चन को आपको पूछेगा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपका क्वेश्चन यदि लॉन्ग में पूछता है तो 5 मार्क्स का बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। या इसी क्वेश्चन को हम 2 टाइप से बना सकते हैं, एक अवतल से भी बनाएंगे और एक उत्तल से भी बनाएंगे। तो पहले हम अवतल से देखते हैं, देखिए ध्यान से। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, इसी को हम कहेंगे F बराबर R/2। सबसे पहले इसका हम फिगर समझेंगे। ये मेरा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये भाग P हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ से ये लाइन
जो किरण समांतर किरण यहाँ से फोकसित हो रहा है और इसके बीच जो कोण बन रहा है, ये आपका कोण हो गया आई, ये आपका हो गया फोकस। ये फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी हो गई फोकस दूरी। ये आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया त्रिज्या। ये किरण आ रहा है इसलिए आप इसको आपतित किरण बोलेंगे, जो किरण आता है उसको आपतित किरण बोलेंगे। ये आपका प्रतिबिंब की चौड़ाई m से लेकर के m डैश, कल के भी बताए थे। ये आपका a से लेकर के ये को b। चलिए p से c, चूंकि p से c बराबर r अर्थात वक्रता त्रिज्या, p से f अर्थात छोटी f फोकस दूरी। लिखेंगे, कुछ भाषा है उस भाषा को लिखेंगे पहले। माना कि m डैश, m से लेकर के m डैश डॉट 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 एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव एक अवतल दर्पण है। m से m डॉट डॉट एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस PC है, मुख्य फोकस PC है, मुख्य फोकस PC है। और समांतर किरण AB परावर्तन के बाद समांतर किरण AB परावर्तन के बाद F से गुजरता है, समांतर किरण AB परावर्तन के बाद F से गुजरता है। दर्पण की त्रिज्या CB, दर्पण की त्रिज्या CB दर्पण के सतह बिंदु B पर अभिलंब है, बिंदु B पर अभिलंब है। ये आपको भाषा लिखना होगा। अब समझते हैं परावर्तन का नियम। देखेंगे ध्यान से कि परावर्तन का नियम क्या होता है। परावर्तन का नियम, परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ दूसरा नियम लगेगा, कोण ABC बराबर कोण CBF। पहले हम समझ लेंगे फिगर समझ लेंगे। कह रहा है कि माना से M से M डैश एक अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव, ये ध्रुव P मुख्य फोकस, P से लेकर के C ये मुख्य फोकस है, PC है। समांतर किरण AB परावर्तन के बाद, जब इस पे परावर्तन हुआ,
यहाँ से यहाँ तक जो कोण बना इसको कोण आपतन कोण, ये आई हो गया। परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, एफ से गुजरता है बच्चों। एफ से लेकर के पी तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। सी से पी तक की जो पूरा डिस्टेंस को आर अर्थात वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। पी सी बराबर आर, ये आपका हो गया वक्रता त्रिज्या, और ये आपका हो गया फोकस दूरी, छोटी एफ बराबर फोकस दूरी। सी दर्पण की त्रिज्या सी बी, दर्पण की त्रिज्या सी बी सतह बिंदु बी पर अभिलंब है, सतह बिंदु बी पर अभिलंब है। अब परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण आई, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, दोनों बराबर होते हैं। अर्थात कोण ए बी सी, कोण सी बी एफ, ए बी सी इधर वाला कोण और सी बी एफ, ये दोनों जो है ये क्या है, बराबर है। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर एकांतर से, फिर एकांतर से, फिर एकांतर से, एकांतर से कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए बी सी, एकांतर से कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। फिर से यही आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर होगा। सो कोण बी सी एफ बराबर, कोण बी सी एफ बराबर, कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ, कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण, देखिए दोनों एक चीज़ है, अतः कोण बी सी एफ समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा उसी को बोलेंगे समद्विबाहु। अर्थात समद्विबाहु है। सी एफ बराबर, सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी। अर्थात कोण बी सी एफ समद्विबाहु है सी बी एफ का, ये दोनों सब, अर्थात सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर है एफ बी, सी एफ बराबर है एफ बी। हमेशा आप देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय में ये दो जो कोण होता है आपस में बराबर होता है, ठीक है। अब समद्विबाहु का ये दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, नीचे वाला छोटा होता है। या पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं कि आधार और ऊंचाई हमेशा मतलब बराबर होता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो समद्विबाहु में जिसका दो भुजा आपस में बराबर होगा उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब समझेंगे समद्विबाहु है यदि बी बिंदु P पर हो तब, यदि बी बिंदु ये B के जगह P हो और P के जगह B हो तब क्या होगा, ये बी एफ बराबर आपका हो जाएगा पी एफ। तब आपका क्या होगा बच्चों, बी एफ बराबर पी एफ। यहाँ पे आप समझना है, इधर से इधर लिख रहे हैं। सो पी एफ बराबर आपका है सी एफ, पी एफ बराबर आपका है सी एफ, पी एफ बराबर क्या है सी एफ। तो पी सी बराबर सी एफ प्लस एफ पी, सी एफ पी सी बराबर सी एफ प्लस एफ पी, पी सी बराबर सी एफ। देखिए सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के या एफ पी के, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सी एफ के जगह हम लिख सकते हैं पी एफ, और इधर भी ये भी पी एफ, इसको सीधा करके लिखेंगे पी सी बराबर 2 पी एफ। अब पी सी क्या है, पी सी को हम आर बोलेंगे,
और पी एफ मेरा क्या है, पी एफ को बोलेंगे छोटी r, तो एफ बराबर r तो r, और जिसके साथ एफ लगा है 2 के साथ वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। ये मेरा सूत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। कहीं भी आपको यदि दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें मेरा मैं, और यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस या किस व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर मैसेज करें। जो भी लोकल छात्र, जो ये हमारी संस्था बिहार के भागलपुर के नाथनगर में चलती है, जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, तो उनके लिए सुबह 7 से 8:30 के बीच बैच रखा गया है, वो आके पढ़ सकते हैं। फिर से एक बार समझा देते हैं। ये P से C ये R हो गया, जिसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। P से F आपका फोकस दूरी हो गया। अब M से M डैश दर्पण की चौड़ाई, दर्पण का द्वारा कोई ये दर्पण का द्वारा किसे कहते हैं, दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारा कहते हैं। भाषा लिखे हैं, M से M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस PC, समांतर किरण AB कहाँ से गुजर रहा है, F से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। दर्पण की त्रिज्या C से B, सतह बिंदु R पर अभिलंब है, सतह बिंदु R पर क्या है, अभिलंब है। परावर्तन का नियम, कोण ABC बराबर है, कोण ABC बराबर है कोण CBF के, यानी इधर वाला इधर, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोण I बराबर कोण, फिर एकांतर से कोण ABC बराबर है कोण CBF का, एकांतर से ABC बराबर है CBF के। इसमें भी आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। अब कोण BCF ये वाला कोण बराबर कोण CBF, ये दोनों आपका कोण BCF समद्विबाहु है। इसका दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए इसको लिखे हैं समद्विबाहु। आपका CF बराबर है आपका FB, CF बराबर है आपका FB। यदि B बिंदु P पर होगा, B बिंदु P पर होगा, तब क्या हो सकता है, BF के जगह आपका, ये BF के जगह आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, PF, BF के जगह क्या हो जाएगा, PF। सो PF बराबर B बिंदु P पर होगा तो PF बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा PF बराबर आपका हो जाएगा CF। तो PC बराबर P से C बराबर इस दोनों के बीच का PF प्लस FC, यानी इस बिंदु को हमको निकालना है, ये वाले बिंदु को निकालना है। तो टोटल को जोड़ के PC को टोटल को जोड़े, फिर P से F और F से C। अब देखिए PF बराबर आपका CF है, तो CF की जगह PF लिख सकते हैं। PF कितना हो, PF हो जाएगा 2PF हो जाएगा। PC को क्या बोलने थे, ये PC आपका क्या है, R है, वक्रता त्रिज्या है, तो P के C के जगह R दे दिए। 2 तो 2 हो गया। PF को फोकस दूरी बोल रहे हैं, छोटी है। PF को इस ध्रुव और फोकस के बीच के जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी बोलते हैं, ये छोटी F बराबर R/2। ये मेरा सूत्र क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे YouTube चैनल का नाम है SSTP ऑनलाइन क्लासेस, SSTP ऑनलाइन क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और यदि किसी भी स्टूडेंट को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना हो तो वो
मैसेज करें। वहाँ आप अपनी समस्या, जो भी आपको दिक्कत है, मैथ हो, साइंस हो या अदर सब्जेक्ट किसी भी हो, क्लास 10 से संबंधित, वहाँ आप उस पे भेज सकते हैं। पर डे अब टेलीग्राम पर क्विज का भी आयोजन होता है। इसके साथ साथ आपको नोट्स यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा आपको इम्पोर्टेंट नोट्स दे दिया जाएगा। और एक नया सूचना, जल्द ही क्लास 9th के लिए न्यू बैच ऑनलाइन 20 तारीख से आपका स्टार्ट होगा। जो भी क्लास 9 के छात्र छात्राएँ, अभी 10th का एग्ज़ाम हाल ही में 8 का एग्ज़ाम अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, तो वो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर हम एक बार फिर से लिख देते हैं आपको, वो भी ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय हिंद।